चलिए सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1 जी सर, कैफ 3 कॉस्टिंग का पर्चा है हमारा। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 23 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे इंशाल्लाह। और आज डेट हो चुकी है सर सितंबर 24। और सर आज हम लोग कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे बेसिक कॉस्टिंग का। होता है क्या है, डिस्कस करते हैं। अभी डिस्कस करते हैं। चलें सर, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम तलहा शाहिद है और मैंने अपने प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था 2011 के अंदर के इलेक्ट्रिक से। 2011 के अंदर मैंने के इलेक्ट्रिक ज्वाइन की थी। 2 साल मैंने वहां पे के इलेक्ट्रिक में जॉब की। के इलेक्ट्रिक में नेचर ऑफ वर्क क्या था मेरा, ये जो आप लोग के ट्रांसफार्मर खराब होते हैं पीएमटी जो उड़ जाते हैं और लाइट नहीं आती 2-2 दिन, तो वो के इलेक्ट्रिक वाले रिपेयर करते हैं। तो उस रिपेयर करने में कितनी कॉस्ट इंकर्ड होती है, वहां पे ये काम हम लोग करते थे कि सर इसकी रिपेयरिंग में कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है। तो कॉस्टिंग का सिलसिला वहां से शुरू हुआ था। फिर मैंने वहां से 2 साल जॉब करने के बाद 2012 के एंड में यानी कि 2013 के स्टार्ट में मैंने स्विच किया था यूनुस टेक्सटाइल। कपड़ा बनाते ये लोग, फैब्रिक, बेडशीट और ये पिलो वगैरह। तो वहां पे स्विच किया मैंने। वहां पे भी कॉस्टिंग का सिलसिला चलता रहा कि सर एक बेडशीट पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, एक बेडशीट बनाने पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, ताकि हम उसकी प्राइसिंग क्या करें। कॉस्टिंग का सिलसिला वहां भी रहा। 4 साल वहां जॉब करने के बाद फिर मैंने स्विच किया नेशनल रिफाइनरी में, एनआरएल, जो पेट्रोल डीजल वगैरह रिफाइन कर रहे थे, ऑयल रिफाइनरी। 4 साल वहां नौकरी की। वहां पे भी यही काम किया कि सर ये जो पेट्रोल डीजल बन रहा होता है इसके पर लीटर पे कॉस्ट कितनी आती है, पर लीटर पे कॉस्ट कितनी आ रही। तो कॉस्टिंग का सिलसिला वहां भी रहा। फिर उसके बाद जो है मैंने स्विच किया पीआईसीटी में, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। ये जो जहाज आते हैं ना जिसमें कंटेनर लोड हुए होते हैं, वो जहाज वहां पे आके लगते थे। तो वहां पे भी थोड़ी बहुत कॉस्टिंग होती थी। सर्विस इंडस्ट्री थी लेकिन थोड़ी बहुत कॉस्टिंग होती थी कि सर एक जहाज आके बर्थ हो रहा है, लग रहा है और कंटेनर उतर रहे हैं, तो उस पर हमारी कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है ताकि आगे उसकी प्राइसिंग कैसे की जा सके। तो सर मैंने अपने नौकरी के करियर के अंदर ये कॉस्टिंग वाला काम किया है मोर और लेस। अच्छा जी, टीचिंग मैंने स्टार्ट की थी जनाब 2015 से। 2015 से मैंने आईके वालों को पढ़ाना शुरू किया था। पहले जो पेपर था FAR1 अभी भी है, लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक जो मैं पढ़ाता था फिर वो टॉपिक नहीं पढ़ा रहा था, फिर वो टॉपिक छूट गए थे, वो टॉपिक हट गए थे। और फिर उसके बाद लास्ट बैच से मैंने कॉस्टिंग पढ़ाना शुरू की थी। तो लास्ट बैच से कॉस्टिंग वैसे तो मैं पढ़ा रहा था बाकी डिफरेंट जगहों के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कराची के, और एक आपका इदारा होता है ICMA भी, वहां पे मैं कॉस्टिंग पढ़ा रहा था। तो फिर यहाँ पे मैंने लास्ट बैच से कॉस्टिंग पढ़ाना शुरू की, कॉस्टिंग और MFA उससे पहले स्टार्ट कर दिया था। तो लास्ट बैच मेरा पहला कॉस्टिंग का था जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा किया था। ओके जी, बड़ा जबरदस्त रहा था। तो उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ये बैच भी हमारा बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा जी, इंशाल्लाह। इसमें सर 3 चीजें चाहिए होती है, मैं लिखता रहूंगा कि हमारा ये पेपर पास करने के लिए कॉस्टिंग का पेपर कहा यह जाता है ग्रुप ए का मुश्किल पेपर है। ग्रुप ए में जो 4 पेपर है उसका कहा जाता है सर कॉस्टिंग का पेपर इन 4 के मुकाबले में मुश्किल है। ठीक है जी। सर क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो सोचने का एलिमेंट ज्यादा है। तो सर आपको जो है ना वो सोचने की सलाहियत बढ़ानी पड़ेगी, वो हम क्लास के अंदर सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि यार आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सारे। अगर नहीं हो तो मेरा नंबर सेव कर लो। ओके जी। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है मुझे एक व्हाट्सएप कर देना, नाम और कैफ 3 लिख के, मैं उसको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा, लिंक दे दूंगा, वो ऐड हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। वजह ये कि यार उसमें व्हाट्सएप पे हमारी काफी इंटरेक्शन रहेगी, क्योंकि आपकी क्लास होती है, इसके बाद फिर आपकी एक और क्लास होगी, इससे पहले भी एक क्लास थी। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको हमारी जो काफी ज्यादा इंटरेक्शन रहेगी, तो वो लाजमी है। क्योंकि अभी आप क्लास लेने के बाद घर जाके पढ़ोगे शाम में 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। आज से तो नहीं करोगे, जाहिर सी बात है, सही, अगले हफ्ते से शुरू कर दोगे नॉर्मली,
एक पढ़ने वाला बच्चा अगले हफ्ते से स्टार्ट कर देता है। तो अब शाम में अगर आप सॉल्व कर रहे होगे 6-7 बजे घर पे आराम से चाय पीते हुए प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो और कोई चीज फंस गई, सही है, तो वहां पे फिर व्हाट्सएप बड़ा काम आता है, टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, तो नंबर आप लोग के पास सेव होना चाहिए। ठीक है जी, मैं भी आप लोग के नंबर सेव कर लूंगा ताकि एक अच्छी इंटरेक्शन रहे। तो व्हाट्सएप पे एक अच्छा हमारा सिलसिला रहेगा। मतलब होता ये है कि शाम में आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, आपने वॉइस नोट डाल दिया, सही है, अगर तो छोटी सी बात है तो आपने लिख के कर दी, और बेहतर ये होता है कि क्वेश्चन की पिक्चर वो भी लिख देना, वो भी खींच के डाल देना। वो इससे ये होता है कि यार मैं अगर बाहर हूं कहीं हूं तो क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं होगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि जनाब कौन से सवाल आप कर रहे हैं। टॉपिक भी जरूर लिखना, बच्चे जनाब क्वेश्चन लिख देते हैं, कौन से टॉपिक से, ये तो बता दो, सही है, ताकि फिर मैं उसका रिप्लाई कर दूं। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि यार एग्जामिनर ने इसको कितने सिलेबस में, कितने चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है, क्या इसकी मार्किंग तोड़ी है इसने, कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स का आएगा, और फिर हमारी पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो चले सर, सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिलेबस को आपके एग्जामिनर ने 3 कैटेगरी में तोड़ा है। सिलेबस को आपके एग्जामिनर ने 3 हेडिंग्स में तोड़ा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ये साथ साथ लिखते रहो सिलेबस। ठीक है जी, आप देखो जी, एक चीज याद रखो, पेपर पास करने के लिए रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन होना जरूरी है, क्योंकि रिवीजन उस रजिस्टर से ही होगा। रिवीजन, अभी आपने रजिस्टर खोला, पहला पर्चा खोला, पहले पर्चे पे नाम, उसके बाद जो दूसरा पर्चा खोला उस पे लिखो लेक्चर नंबर 1। सारे लेक्चर का आपके पास ट्रायल होना चाहिए। वजह ये है सर कि आप लोग के पास ऐसी बात है, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने बोला सर इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला नंबर कैसे बना था, मल्टीप्लाई हुआ था, डिवाइड हुआ था, क्या हुआ था, समझ में नहीं आ रहा सर, बेहतर ये आप 2 पेज पढ़ लोगे, पता चल जाएगा सर इसका लेक्चर नंबर कौन सा था, 7 था। आपने पोर्टल पे गए या मुझसे बोल दिया, मैंने आपको बता दिया, आप लेक्चर नंबर 7 पे गए, आपके पास वीडियो रिकॉर्ड होगा, आपने बोला अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर तुम ये नहीं लिखोगे तो तुम पोर्टल को सही से यूटिलाइज कैसे करोगे, उसको यूटिलाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो सर अपने रजिस्टर पे प्रॉपर लेक्चर नंबर लिखोगे। डन हो गया। चले सर, सबसे पहले आप सिलेबस लिखते रहो हाथों हाथ, फिर हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। वीडियो आ रही है सही अली? चले सर, पहला पोर्शन, वीडियो पॉज हो गई, आ रही है? चले सर, पहला पोर्शन है हमारे पास, कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन। सर दूसरा पोर्शन है हमारे पास कॉस्ट फ्लो का। तीसरा है सर मेरे पास कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन। अच्छा जी, एग्जाम में ये जो पहला वाला पोर्शन है इसकी वेटेज रखी गई है जनाब मार्क्स 35 से 45। दूसरा वाला जो हमारा पोर्शन है सर, दूसरा वाला जो हमारा पोर्शन है सर, ये एग्जाम के अंदर मार्क्स 20 से 30 मार्क्स का आएगा। उसके बाद सर ये वाला पोर्शन 30 से 40 मार्क्स का आएगा। इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं वो भी लिख लेते हैं।
पहला टॉपिक सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, दूसरा है मेरे पास लेबर, फिर है सर मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड, चौथा है मेरे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, शॉर्टकट में इसको एबीसी कहते हैं। पांचवा है जनाब मेरे पास मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, छठा है मेरे पास जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग, सातवां है मेरे पास कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, आठवां है सर यहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर है जनाब मेरे पास जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, दसवां है सर मेरे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंसेस, 11वां है मेरे पास टारगेट कॉस्टिंग। सर यहां पे 12 मेरे पास कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, तीसरा है मेरे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सर इसके अंदर क्या क्या है, ईओक्यू सेफ्टी स्टॉक वाली चीज है। चौथा है 14th है मेरे पास रेलिवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सर हमारे पास ये कॉस्टिंग का सिलेबस है, कॉपी कर लो, फिर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जी सर, ये हमारे पास सिलेबस है भाई। ये जो मैंने चैप्टर लिखे हुए हैं ये आपके स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर है। आपको पता होना चाहिए कि यार आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना। प्रैक्टिस तो आप उससे नहीं कर सकते, उसके अंदर इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो जो कॉन्सेप्ट उसके अंदर लिखे हुए हैं सर वो कॉन्सेप्ट मिस नहीं करने। तो सर स्टडी टेक्स्ट पढ़ेगा कौन? सर स्टडी टेक्स्ट पढ़ना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। स्टडी टेक्स्ट को मैं घुमाऊंगा, मैं देखूंगा कि सर पढ़ाते हुए कोई कॉन्सेप्ट हमसे मिस तो नहीं हो गया, कोई कॉन्सेप्ट हमसे मिस तो नहीं हो गया, वो मैं करूंगा। स्टडी टेक्स्ट में सारे कॉन्सेप्ट ने कवर कर लिए, 100% सिलेबस कवर।
चले सर इसको सिलेबस को कॉपी करें, फिर हम लोग आगे फर्दर डिस्कशन लेके चलते हैं कि हमारी पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे पढ़ेंगे, बुक कौन सी फॉलो करेंगे, क्या सीन होगा। चलें सर इसको कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी भाई। हाँ ऐसा ही है यार, वो डिफिकल्टी लेवल चेंज है, मतलब वहां के सवाल और यहाँ के क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है, तो पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट एक ही होता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। मतलब वहां का अगर तुम लगाओ तो यहाँ का डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का समझो डबल मल्टीप्लाई बाय 2 तो होगा। कॉन्सेप्ट वही होंगे तो तुम्हें थोड़ी ए लेवल वालों को थोड़ी आसानी हो जाती है। कब तक? जब तक मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ तब तक। कॉन्सेप्ट डिलीवर हुए 1-2 लेक्चर तक तो अब ए लेवल्स वाले और विदाउट ए लेवल्स वाले बराबर आ गए। अब सारा खेल शुरू होता है प्रैक्टिस का। सेट है जी भाई लोग, कॉपी कर लिया या चल रहा है अभी? चलो सर 1-2 मिनट और देते हैं फिर आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तुम लास्ट टाइम भी तो थे। अच्छा हाँ सही है, तुम भी थे यार पीछे, टोपी जो पहना हुआ है। अब तो तुमने तो मुझे वो बारबी को खिलाया था। हाँ हाँ बिलाल के घर पे। हाँ वही है ना। हाँ हाँ अच्छा बिलाल के घर पे ना। चलें बॉस स्टार्ट करें। भाई लोग कॉपी कर लिया? सर पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी? सर पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी? सुने जी, कॉस्टिंग का पर्चा किस तरह से पास किया जाएगा? सर सुने, आपको पता है सर 100 मार्क्स का पेपर होगा। ओके जी, नो एमसीक्यू। सर को एमसीक्यूज नहीं है इसमें, कुछ पर्चों में है कुछ पर्चों में नहीं है, इसमें नहीं है। बैड लगे आप लोग का, सही सॉलिड मार्क्स बन जाते हैं। सर जितने क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। आई कैप की खूबसूरती यही है, कितने क्वेश्चन आएंगे नहीं पता, 8 आए 10 आए 7 आए नहीं पता। सर इसमें थ्योरी कितनी आएगी और कैलकुलेशन कितनी आएगी? सर 95% कैलकुलेशन आती है एज पर पास्ट ट्रेंड, 5% यानी कि 5 मार्क्स की थ्योरी आती है एज पर पास्ट ट्रेंड। पिछले टाइम हटा के, पिछली अटेम्प्ट के अंदर सर लास्ट अटेम्प्ट में इसने 85% कैलकुलेशन दे दी और 15 मार्क्स की इसने थ्योरी दे दी। अनएक्सपेक्टेड सर, लेकिन मजे की बात थ्योरी होती बड़ी आसान है। थ्योरी में ये नहीं कि हमने रट्टे शट्टे मारने हैं सर, जो क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट होगा वही आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल किस टाइप की थ्योरी? सर प्रोसेस कॉस्टिंग, तुम लोग को तो भी नहीं पता। फॉर एग्जांपल इसने लिखा कि सर आप प्रोसेस कॉस्टिंग को ना एक्सप्लेन कर दें, तो सर ये तो आप 2 से 3 लाइनों में लिख सकते हो ना यार। पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरी कैलकुलेशन की, ढेर सारे सवाल किए, भाई 3-4 लाइनों में अंग्रेजी ये भी नहीं लिख सकता यार, ये तो लिख सकते हो। इस टाइप की थ्योरी आती है, अब लिख लेते हो तो थ्योरी के अंदर इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, सर पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी? सुने सर, इसकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी सर सबसे पहले कॉन्सेप्ट बेस पे चलेंगे। सर कॉन्सेप्ट के बगैर कॉस्टिंग का पर्चा पास नहीं होगा, ये बात याद रखो। और कॉन्सेप्ट भी कैसे चाहिए? बहुत स्ट्रॉन्ग। कॉन्सेप्ट भी कैसे चाहिए? बहुत स्ट्रॉन्ग। सर कॉन्सेप्ट के बगैर समझो ये पर्चा पास नहीं होगा। किसी के कॉन्सेप्ट नहीं है, रट्टे लगे हुए हैं, सर ये पेपर पास नहीं होगा आपसे। कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। सर सेकंड, सर कॉन्सेप्ट के बाद सेकंड प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस बहुत शानदार होनी चाहिए, बहुत शानदार प्रैक्टिस होनी चाहिए। सर प्रैक्टिस हम कहां से करेंगे? सर जाहिर सी बात है आई कैप के पास पेपर से करेंगे। सर कौन कौन सी अटेम्प्ट के करते हैं पास पेपर?
सर मेरी भरपूर कोशिश होती है लाजमी कि सर हम ऑटम 2009 से, यानी कि कितने साल हो गए, कोई 13 साल पहले, सर 13 साल मल्टीप्लाई में साल की 2 टाइम कितने हो गए, 26, 25 लगा लो। चलो हमने बोला सर 25 आपने अटेम्प्ट के पेपर करने हैं। सर ऑटम 2009 से लेके जो आपकी लास्ट अटेम्प्ट हुई है ऑटम 2022, सर ये हमने सारे सवाल करने हैं। तीसरा, सर पेपर पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर कॉन्सेप्ट आला, प्रैक्टिस बेहतरीन। सवाल ये कि सर ये हम प्रैक्टिस करते हैं क्लास में, फिर आप करोगे घर पे आराम से चिल मॉल के अंदर, यहाँ पे आराम से एक सवाल पे 1 घंटा लग रहा है, घर पे गए सर चाय पीते हुए मौज मस्ती के साथ 45 मिनट लगा लो। सर एग्जाम में तो आपको 20 से 25 मिनट में करना है ना यार, यहां बच्चा आके फेल होता है, यहां बच्चा। सर प्रैक्टिस भी है, कॉन्सेप्ट भी है, सर ये 20-25 मिनट में कैसे करें, ये चीज नहीं होती एग्जाम के अंदर। सर ये हमें इस पे काम करना है, और सर इस पे काम करने का तरीका ये होता है कि भैया टेस्ट दिए जाएंगे, इसके बगैर भी पास नहीं होगा। लास्ट टाइम मैंने शायद कितने टेस्ट लिए थे, कोई 5-6 टेस्ट लिए थे, मेड और वॉक मिला के। ओके जी, तो भाई टेस्ट बड़ा मैंडेटरी है। इस बार हमारी कोशिश ये होगी कि सर 2 टेस्ट लिए जाएंगे हर चैप्टर के, हर चैप्टर के 2 टेस्ट। एक चैप्टर आधा हुआ, 50-60% चैप्टर हुआ, हमने एक टेस्ट ले लिया। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ और सर आपने जो है वो दूसरा टेस्ट ले लिया, तो हर चैप्टर के साथ 2 टेस्ट लिए जाएंगे। अगर इन 3 चीजों में आप सीरियस होगे ना, तो यकीन करो पेपर निकल जाएगा आपका मजे से। ICAP का कोई पेपर नहीं मिलेगा, आप इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे इंशाल्लाह। सर इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते पेंडिंग लेक्चर नहीं रखना यार, नो पेंडिंग लेक्चर, खुदा के वास्ते। नो पेंडिंग लेक्चर। हमने बोला सर क्या मतलब, सर एक बात तो ये है कि आप लोग फिजिकल बैच वाले हो और ऑनलाइन वाले भी। सर फिजिकल बैच वाले तो क्लास के अंदर लाजमी है, छुट्टी नहीं करे सर। अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई, जाना पड़ गया, व्हाटएवर कोई भी मसले मसाइल हैं, तो सर आज का लेक्चर कल ले लो, पेंडिंग में मत डालो। पेंडिंग, जब से पोर्टल वोटल का सिस्टम आया ना, पेंडिंग लेक्चर जो है कॉमन सी बात हो गई है। यकीन करो हमारा सिलेबस खत्म हुआ था एग्जाम से, मेरे ख्याल से कोई कितने 25 दिन पहले, इसी कुछ 25 दिन पहले हमारा एग्जाम से सिलेबस खत्म हुआ था। और कुछ स्टूडेंट थे, मैंने लास्ट टाइम जो लेक्चर नंबर 89 पे कंप्लीट कराया था। आज हमारा कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, तो लास्ट लेक्चर मेरा खत्म हुआ था 89 पे। ओके, मेरी इस बार कोशिश है कि मैं इसको तकरीबन, हमारा लेक्चर खत्म होगा 80 से लेकर 90 के दरमियान, किसी में भी एंड हो जाएगा 80 से 90 के दरमियान। सर जब हमारा सिलेबस खत्म हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो सिर्फ 20-21 लेक्चर तक पहुंचे हुए थे, और फिर वो आखिरी टाइम पे खींच रहे थे मल्टीप्लाई बाय 2 और पता नहीं कितने x की स्पीड पे देख के। सर ये हरकत नहीं करना, ये हरकत नहीं करना। सर पेपर इंशाल्लाह अपना पास हो जाएगा। डन हो गया भाई, डन हो गया। चले सर, सर हाँ चौथी चीज भाई, ये एक मेरे अंदर बुराई है होमवर्क वाली। सही, ये एक मेरे अंदर बुराई है होमवर्क वाली। वो इसलिए कि सर जब तक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व नहीं करोगे ना, यकीन करो आपकी ग्रिप नहीं आएगी। इसीलिए मैं करवाता हूं तुम लोग के भले के लिए। मैं चाहूं तो यहां पे सारे सवाल करा दूं, ओके, मैं मैक्सिमम सवाल करा देता हूं, मैक्सिमम सवाल में करा देता हूं, इक्का दुक्का होमवर्क देता हूं, इक्का दुक्का, और फिर उसका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप भी करता हूं, फिर उसका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप भी करता हूं। तो सर ये जरा थोड़ा बहुत चलेगा, ये तुम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। सर पहली क्लास होती है, मोटिवेशन लेवल हाई पे होता है, इसीलिए चीज डिस्कस हो रही है। और तुम लोग बोलेंगे हाँ सर मसला ही नहीं है। सर यकीन करो अभी तो तुम लोग चिल में हो, सही है। 1 हफ्ते बाद जब तुम फाइनल कर लोगे, सब जगह डेमो शेमो लेके यार मैंने कहा क्लास लेनी है, नहीं प्रैक्टिकल बात है ना, सच कह रहे हैं सर, मैंने फाइनल कर लिया यार यहाँ पे मैंने क्लास लेनी है, उसके बाद तुम फिर पढ़ना शुरू करते हो, ऐसा ही है। सही है। कॉस्टिंग को अगर तुम, हमारी हफ्ते में 5 क्लासेस होंगी, कॉस्टिंग को तुम हफ्ते में 5 घंटे निकाल लो, घर पे डेली 1-1 घंटा निकाल लो, आराम से हो जाएगा। सर यकीन करो कॉस्टिंग का पेपर पास हो जाएगा मजे से, मजे से। अगर तो आप सारे लेक्चर आप क्लास में ले रहे हो, घर जाके नहीं पढ़ रहे, सर मसला हो जाएगा। कॉस्टिंग सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारी एक दूसरे से लिंक है, हर चैप्टर एक दूसरे के अंदर जो है ना वो घुसा हुआ है कि यार उसके अंदर वो चीजें भी हैं, उसके अंदर वो प्रोसेस कॉस्टिंग तो साला हर चैप्टर के अंदर घुसा हुआ है, ईपी हर जगह घुसा हुआ है। डन हो गई बात, डन हो गई सर, आगे बढ़े।
स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें। चले सर, सर पढ़ेंगे कैसे? यस सर, आप लोग को इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ बुक मिल जाए, नेक्स्ट वीक आप लोग को इंशाल्लाह बुक मिल जाएगी। सर इस बुक के अंदर क्या होगा? सर ये बुक हमने कंपाइल की हुई है, पूरी बुक आपको मिलेगी बंच के सिनेरियो में, वही आप लेके चलोगे, पर्चे नहीं दिए जाएंगे। अभी शुरू की क्लास है, तो जाहिर सी बात है अभी प्रिंटिंग के अंदर है, तो आपको पर्चे दिए जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन वो जो पर्चे में दूंगा वो उस बुक के अंदर इंक्लूडेड है, तो जब वो बुक तुम लोग ले लो तो पर्चों को हवा में उड़ा देना, ठीक है जी, हाँ धुएं में उड़ा देना, सही है जी। तो इंशाल्लाह आपको बुक मिलेगी। सर इस बुक के अंदर है क्या? उस बुक के अंदर हमने जो है ना आईकेएप के सारे पास पेपर रखे हैं 2009 से लेके लेटेस्ट टाइम तक। जो एक आध पुराने 20 सवाल थे जो मुझे अच्छे लगे कि यार सवाल ये करने चाहिए, वो भी इसके अंदर डालें। प्लस उसके अंदर सर कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन भी है, क्योंकि पास पेपर आप डायरेक्ट शुरू नहीं कर सकते, पहले आपको उस पास पेपर के लेवल पे अपनी नॉलेज को लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए छोटी छोटी एग्जाम्पल भी दी गई है, वो हम करेंगे, उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट पास पेपर पे आएंगे। तो सर वो सवाल भी डाले गए हैं। सर अब सवाल मेरा ये है कि मैं उसमें सोल्यूशन डालूं या नहीं डालूं। सर मैंने ये फैसला किया है कि उसमें सोल्यूशन मैं नहीं डालूंगा। वजह उसकी ये है कि अगर मैं उसमें सोल्यूशन डाल दूंगा ना, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सवाल देखोगे, आप बोलोगे यार ये सवाल है, सोल्यूशन है भाई ये तो मुझे पता है, तो माइंड में मेरे सेव हुआ है, आप ये हरकत करोगे जो कि स्टूडेंट करता है। सोल्यूशन मैं आपको दूंगा सॉफ्ट पे, चैप्टर खत्म होगा, मैं मेक श्योर करूंगा कि सर हमने सारे सवाल कर लिए, कुछ सवाल मैंने आप लोग होमवर्क से कराया वो आप लोगों ने कर लिए, फिर उसके चैप्टर के पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा इस कंट्रोल के साथ कि सर आपने वो सारे सवाल खुद से अटेम्प्ट किए हैं। मैं चाहूंगा कि आप सवाल अटेम्प्ट करें, गलती करें, रजिस्टर का एक पेज गंदा करें, काला करें, लेकिन उससे फायदा अपनी एग्जाम की कॉपी बड़ी अच्छी होगी। डन है सर? आगे बढ़ चले सर, स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। इसकी एक फोटो ले लें जरा। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे हो लड़के तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ये नंबर है मेरा ना, सही है। नाम और कैफ 3 लिख देना, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा। पिक्चर मैंने ले ली, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा 2-3 घंटे बाद, ठीक है। बस मुझे व्हाट्सएप कर दो जब तक बैठे हो तुम। चले बॉस स्टार्ट करते हैं जी भाई लोग, स्टार्ट करते हैं। सर अभी से लेके मेरी 5 क्लासेस जाएंगी बेसिक के ऊपर, मतलब हम अभी चैप्टर अपना शुरू नहीं कर सकते जब तक हमें कॉस्टिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती। चले सर, तो सर 5 क्लासें मैं बेसिक की लूंगा, उसके बाद 6ठी क्लास से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा इन्वेंट्री वाला, ठीक है जी। सर बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं जी जनाब। हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है सर? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर सबसे पहले हम सब्जेक्ट को समझते हैं कि सब्जेक्ट है क्या, हमें पढ़ाया क्या जा रहा है और इसके अंदर है क्या। चले सर सीखेंगे। मेरा भाई अकाउंटिंग क्या होती है? तुम लोग पीआरसी में पढ़ के आ चुके हो, ऐसा ही है सर। पीआरसी में कौन सा पेपर था? पीआरसी 4 है शायद, ऐसा ही है। आइए वाला पेपर। सर मुझे बताएंगे अकाउंटिंग क्या होती है? हाँ लड़के बोलो, शाबाश। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सर अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सर क्या मतलब ट्रांजैक्शन क्या होती है मेरा भाई?
सर ट्रांजैक्शन क्या होती है? बिजनेस के अंदर कोई भी काम हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स खरीदे, ट्रांजैक्शन। ऐसा ही है, आपने माल बेचा, ट्रांजैक्शन। सर उधार पे बेचा तो बाद में कैश आ गया, ट्रांजैक्शन। आपके पास सैलरी एक्सपेंस हुआ, आपने सैलरी की पेमेंट की, सर ट्रांजैक्शन। आपने रेंट पे किया, ट्रांजैक्शन। आपने रेंट एडवांस में पे किया, ट्रांजैक्शन। इसको रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं भाई? अकाउंटिंग। बात मानते हो? सर रिकॉर्ड कैसे किया जाए? हमने बोला सर रिकॉर्ड करने का मतलब किताब में लिख दो। हमने एक रजिस्टर खरीदा, उसमें उर्दू में लिखना शुरू कर दिया कि मिस्टर असलम को 5000 का माल बेचा। सर क्या अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ऐसे होती है? क्या पढ़ा लिखा बंदा अकाउंटिंग ऐसे करेगा? नहीं सर। कैसे अकाउंटिंग की जाएगी? दुनिया में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का एक तरीका है। सर दुनिया में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का एक तरीका है। कौन सा मेरा भाई? जिसको आप लोग बोलते हो डबल एंट्री सिस्टम। ऐसा सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सर डबल एंट्री सिस्टम के अंदर एक चीज को डेबिट किया जाएगा और एक चीज को क्रेडिट किया जाएगा। ऐसा ही है पक्का? अच्छा लड़के एक चीज सुन लो भाई, लड़के एक चीज सुन लो। पढ़ने का एक और तरीका यह है कि सर जब तक टीचर समझा रहा है जब तक कॉपी नहीं करना, चीज को समझो ताकि ज्यादा अरसे के लिए माइंड में सेव रहे। और ज्यादा अरसे क्या है? एग्जाम तक। वैसे तो जिंदगी भर इंशाल्लाह, लेकिन एग्जाम तक। तो सर पहले मैं समझाऊंगा, बोर्ड भर दूंगा, फिर मैं आपको 5-10 मिनट दूंगा, फिर आप खूबसूरती से कॉपी करना। डन हो गया? डन हो गया? ठीक है जी, आप भी कॉपी कर रहे थे ना? चलो जी। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? सर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब कि सर हमें इसको रिकॉर्ड करना है। कैसे करना है? डबल एंट्री के तरीके से। एक चीज को डेबिट किया जाएगा और दूसरी चीज को क्रेडिट किया जाएगा। मानते हो? मानते हो? हमने बोला सर रिकॉर्डिंग करने के बाद, बोले तो एंट्री करने के बाद क्या करते थे? बोलो बोलो पीआरसी वालों। जी सर, आप क्या करते थे? लेजर बनाते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टी अकाउंट। ऐसा सर उसके बाद क्या करते थे? ट्रायल बैलेंस बनाते थे। ऐसा बीडीसीडी निकालते थे और ट्रायल बैलेंस में लिख देते थे। उसके बाद भाई सर क्या करते थे हम लोग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। ऐसा सर पीएनएल बनाओगे, ऐसा ही है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओगे। बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब चीजें आप लोग पढ़कर आ चुके हो। मानते हो? सर ये वाली अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग कहलाती है? सुने सर, ये जो तुम लोग पढ़ के आ चुके हो, जिसमें तुमने बैंक रिकॉर्ड भी पढ़ लिया और पता नहीं क्या चीजें पढ़ ली हैं, सर ये वाली अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग कहलाती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मानते हो? सर आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, आगे मजीद FAR 1 में, FAR 2 में और CA फाइनल के अंदर भी ये चीज का सिलसिला चलता रहेगा। ऐसा आगे आइए सर, आगे आइए। हमें ये चीज नहीं पढ़नी, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़नी है। हमें कौन सी अकाउंटिंग पढ़नी है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर जरा समझते हैं इसके सिलेबस को, इसके सब्जेक्ट को। सर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? यस बॉस। हाँ, मैनेजमेंट का मतलब बड़े लोग, ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बंदे। सर बड़े बंदे, टॉप लेवल के बंदे, सर कौन कौन होते हैं वो? बिल्कुल सर, कौन कौन से होते हैं? हमने बोला सर वो डायरेक्टर होते हैं, जो कहां होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसमें सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और सर बोले सर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हम लोग क्या बोलते हैं? CEO। और सर बड़े बंदे कौन होते हैं? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO। सर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, शॉर्टकट लिख रहा हूं। ऐसा सर इनका काम क्या होता है? लड़के कॉपी नहीं करो। सर इसका काम क्या होता है? सर इनका काम करना नहीं होता। सर इनका काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। सर मैनेजमेंट भी ये लोग नहीं करते, मैनेजमेंट भी कौन करते हैं? मैनेजर्स वगैरह कर रहे होते हैं। ये तो और बड़े बंदे हैं भाई। इनका काम क्या होता है? सर इनका काम होता है डिसीजन मेकिंग कर रहा। काम नहीं करते ये लोग,
इन लोगों ने वो दौर गुजार दिया काम करने वाला। अब ये लोग किस फेस में आ चुके हैं? डिसीजन मेकिंग के अंदर। ऐसा ही है सर, आप लोग इंशाल्लाह भी पेपर पास करोगे, आर्टिकल्स में जाओगे, सीए फाइनल करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, उसके बाद आप एक रगड़ा खाओगे जिंदगी के अंदर, मतलब मेहनत करोगे, काम करोगे, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, सर आप किस पोजीशन पे आ जाएंगे? CFO। ये टारगेट होता है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट का, सर हमें इस पोजीशन पे आना है। सर यहाँ पे बैठ के आप काम करेंगे? नहीं सर, यहाँ पे बैठ के आप क्या करेंगे? फैसले करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे। सर ये काम किसका है? मैनेजमेंट का। सर किस किस्म के फैसले? सर किस किस्म के फैसले? किस किस्म की डिसीजन मेकिंग? सर सबसे पहले हमने बोला यार, हमने बोला भाई कि हमें जो ना वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। यूनिलीवर ने बोला कि सर हम एक काम करते हैं, वॉल्स आइसक्रीम तो बनाते हैं, सर एक काम करते हैं, हम जो है ना वो कोई और प्रोडक्ट भी लॉन्च कर देते हैं। सर हम जो है ना कोई और प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं। सर क्या प्रोडक्ट? फौजी फूड्स वाले, ये नूरपुर मक्खन जो मिल रहा होता है, पता है सब लोगों को। हमने बोला सर एक काम करते हैं, हम लोग आइसक्रीम भी लॉन्च कर देते हैं। नूरपुर मक्खन वाले, फौजी फूड्स वाले, इन्होंने बोला सर हम लोग जो है ना वो आइसक्रीम भी लॉन्च कर देते हैं। सर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। सर ये फैसला करना कि प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना करें, कौन करेगा? सर क्या आंख बंद करके कर देंगे फैसला? सर क्या आंख बंद करके? सुबह उठे, उन्होंने बोला यार मैं बच्चों के साथ गया था आइसक्रीम खाने और वॉल्स का टेस्ट जो है ना वो सही नहीं रहा। सर वॉल्स का टेस्ट सही नहीं रहा, लोग जो ना वो गालियां देके जा रहे थे वॉल्स आइसक्रीम को। सर मार्केट में जगह खाली है, काम करते हैं, हम भी जो है ना वो आइसक्रीम लॉन्च कर देते हैं। ऐसा हमने बोला सर ऐसे फैसले थोड़ी होते हैं यार, ऐसे डिसीजन मेकिंग नहीं की जाती है। लॉजिक क्लियर? सर इनको कुछ ना कुछ डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, सर कुछ ना कुछ एनालिसिस करवाएंगे कुछ लोगों से। तो सर ये फैसला क्या कर रहे हैं? सर ये फैसला कर रहे हैं लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। बात मानते हो? सर फिर ये फैसला करना कि सर मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, उसकी प्राइस क्या रखूं? एग्री करते हो? मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं तो सर उसकी प्राइस क्या रखूं? सर प्राइसिंग के फैसले भी ये लोग कर रहे होते हैं। सर गुल अहमद की सेल लगती है, 40% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, सही है जी, फ्लैट डिस्काउंट अप टू 40% डिस्काउंट। ऐसा सर ये जो लॉक किया जाता है कि ये कुर्ता जो है ना वो 1500 रुपए का मिलेगा, 2500 का मिलेगा, ये फैसला कौन करता है? मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। ऐसा ही है प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हैं ना भाई, प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हैं। और सर हमने बोला सर सैमसंग फोन वाले, सर सैमसंग वाले कैमरा किससे बनवाते हैं? सवाल। सैमसंग फोन दुनिया का कामयाब तरीन मोबाइल फोन है, कैमरा होता है उसके अंदर। सर किसी भी मोबाइल फोन को हिट या फ्लॉप करने में कैमरे का बड़ा रोल है। सर कैमरा किससे बनवाते हैं? सर वैसे सैमसंग वाले खुद बनाते हैं। सैमसंग वाले ने बोला है दुनिया में कैमरा बनाने वाली 2-3 कंपनी बहुत बड़ी बड़ी है। कौन सी? कैनन है और पता नहीं कौन कौन है। कौन सी? हाँ, तो उन्होंने बोला सर एक काम करते हैं, हम जो है ना अपना ऑपरेशन कैमरा बनाने वाला वो बंद कर देते हैं और हम सप्लायर से खरीद लेते हैं, वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कैमरा देते हैं। एग्री करते हो? सर ये फैसला कौन करेगा? सर ये फैसला कौन करेगा? ये कहलाता है फैसला मेरे भाई कि हम प्रोडक्ट को, हम कंपोनेंट को मेक करें या फिर बाय करें। मानते हो? सर क्या आंख बंद करके फैसला करेंगे कि नहीं सर कल मैं शादी में गया था, सेल्फी ली तो फोटो सही नहीं आई, सही है सर कैमरा अच्छा नहीं है। दूसरा एक फोन था उसमें बड़े अच्छा आया, मैंने पूछा सर ये कैमरा कौन सा है? उसने बोला कैनन का कैमरा। मैंने बोला यार ये लगाएंगे अपने फोन के अंदर। क्या फैसले ऐसे किए जाते हैं? सर कुछ वर्किंग शर्किंग दोगे ना मुझको कुछ वर्किंग दोगे ना जिसकी एनालिसिस के बेस पे फैसले किए जाएंगे। मानते हो? सर और फैसला और कोई डिसीजन मेकिंग? हमने बोला सर कि यूनिलीवर कितने प्रोडक्ट बनाती है भाई? बहुत सारे। यूनिलीवर कितने प्रोडक्ट बनाती है? सर बहुत सारे। सर यूनिलीवर ने फैसला किया कोई आज से 8-10 साल पहले के साथ डालडा जो कुकिंग ऑयल है वो यूनिलीवर का था। सर यूनिलीवर ने फैसला किया डालडा को बंद कर दें, इसको किसी दूसरी पार्टी को बेच देते हैं पूरा प्लांट, हम इससे बैकआउट हो जाते हैं। बात मानते हो भाई? सर ये फैसला डालडा वालों ने, यूनिलीवर वालों ने किया 8-10 साल पहले। कितने साल पहले? 8-10 साल पहले। सर इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने एक ऑपरेशन को बंद कर रहे हैं, वो अपने एक ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। जिस तरह यूनिलीवर ने भी 1 साल पहले लिप्टन टी को डिसकंटिन्यू कर दिया, अब उसका ताल्लुक यूनिलीवर से नहीं है, उसने किसी और को पूरा प्लांट भेज दिया, जा भाई जा छोड़ा मेरी से। एग्री करते हो? सर ये फैसला कि मैं इसको शट डाउन करूं या मैं इसको कंटिन्यू रखूं, ये फैसला कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी। बोले तो शट डाउन
या इसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, या इसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। सर मुझे बताओ, मैनेजमेंट को इतने सारे फैसले करने हैं और भी बहुत सारे फैसले होते हैं सर, ये फैसले क्या ऐसी मीटिंग के अंदर बैठेंगे सारे डायरेक्टर, लेट सपोज 60 डायरेक्टर है, ये सब बैठे, क्या बैठ के डिस्कशन शुरू करेंगे? यार लिप्टन यूनिलीवर के डायरेक्टर बैठे हुए, इन्होंने बोला सर लिप्टन जो ना बंद कर देते हैं यार, हमें जितना प्रॉफिट चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है ये, इसको बंद कर दे। दूसरे वाले ने बोला हाँ यार मैं भी ये कह रहा हूं। तीसरा वाले ने बोला मैं तो पीते टपाल हूं, मुझे तो वैसे ही समझ में नहीं आता इसका टेस्ट। लॉजिक क्लियर? सर क्या फैसला ऐसा होगा? सर क्या करेंगे ये? अगर इनको ये एनालिसिस करनी है तो क्या क्या करेंगे, किस बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करेंगे? सर ये बंदों को बोलेंगे, किसको बोलेंगे? फाइनेंस वाले बंदों को, अकाउंट्स वाले बंदे को, कि सर थोड़ी वर्किंग करके लाओ, मुझको बताओ कि सर अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूं तो मेरा पीएनएल क्या आएगा, और इसको मैं बंद कर दूं तो मेरा पीएनएल क्या होगा। सर हमारी जिंदगियों का मकसद क्या है? हमारे जिंदगियों का मकसद क्या है? पैसा कमाना। आपका भी यही, जब तो सीए करना आया होगा, पता है कि क्वालिफिकेशन के बाद पैसा ही पैसा, ऐसा ही है। सर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर बोर्ड वालों ने बोला, डायरेक्टर ने बोला एक काम करते हैं, बंदों को बोलते हैं कि यार ये काम करके दो, मुझे बता के दो, अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा तो कितना प्रॉफिट आएगा, और अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो कंपनी का पीएनएल क्या होगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर बंदा आया, उसको डायरेक्टर ने बोला कि सर जरा वर्किंग करके लेकर आओ कि अगर तो हम लिप्टन को बंद कर देंगे तो पीएनएल क्या बनेगा, और अगर मैं कंटिन्यू रखूंगा तो पीएनएल क्या बनेगा। वो बंदा वर्किंग करके आ गया, वो बंदा वर्किंग करके आ गया, उसने बोला सर ये वर्किंग है, अब फैसला आपके हाथ में है कि मैं इसको कंटिन्यू करूं या फिर डिसकंटिन्यू करूं। लॉजिक क्लियर? सर ये वर्किंग कौन करता है? सर ये वर्किंग कौन करता है? सर ये वर्किंग करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। बात मानते हो? ये वर्किंग कौन करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। लॉजिक क्लियर हो रही? मैंने क्या बोला? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला किसके लिए काम कर रहा है? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक डिपार्टमेंट है, किसके लिए काम कर रही है? मैनेजमेंट के लिए, ताकि मैनेजमेंट की जो फरमाइशें हैं, वो जो एनालिसिस करवाना चाह रहे हैं, हम वो एनालिसिस उनको करके देते रहे। लॉजिक क्लियर हुई? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला क्या करेगा? सर वो इनकम स्टेटमेंट बना के देगा कि सर अगर इसको बेचे, अगर इसको हम बंद करें या हम इसको स्टार्ट करें तो मेरा पीएनएल की शक्ल क्या होगी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर वो कैसे वर्किंग करेगा? सर वो पीएनएल बनाएगा। दुनिया में हर जगह पीएनएल का एक ही तरीका है सर, कैसे? सेल्स लेस कॉस्ट। फॉर्मेट अलग है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये बोलो अंतर जंतर मंतर है तो कॉस्ट ना यार, है तो कॉस्ट, जिसको तुम लोग एक्सपेंस कहते हो, है तो यही। फॉर्मेट लंबा चौड़ा हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट डाल दोगे, एडमिन डाल दोगे, ये डाल दोगे, वो डाल दोगे, चीज तो कॉस्ट है ना यार, चीज तो एक्सपेंस है। सर सुने, अब मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करवा रही है। सर क्या डिसीजन मेकिंग करवा रही है? कि सर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। सर कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं? सर ये लोग आइसक्रीम लॉन्च करने वाले हैं। क्या लॉन्च करने वाले हैं? फौजी फूड्स वाले आइसक्रीम लॉन्च करने वाले हैं। सर जरा फिजिबिलिटी तो बना के लाओ कि लॉन्च करें कि ना करें। बंदा गया, उसने जरा वर्किंग की, एनालिसिस की। सर उसने क्या वर्किंग की होगी? सर उसने क्या वर्किंग की होगी? फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग बंदे को बुलाया, सेल्स वाले बंदे को बुलाया, उसने बोला यार अगर हम लोग आइसक्रीम को मार्केट में लॉन्च करें तो सर कितने लीटर आइसक्रीम बिक जाएगी? आइसक्रीम लीटर में होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सर कितने लीटर आइसक्रीम बिक जाएगी? सेल्स वाले ने बोला सर मुझे 2 दिन दे, मैं जरा जो है ना वो आपको पता करके बताता हूं। 2 दिन सेल्स वाले ने लिया, उसने थोड़ी रिसर्च की, उसने बोला सर हम लोग जो है ना वो 10,000 लीटर आइसक्रीम बेच देंगे। कितने बेच देंगे? 10,000। हमने बोला प्राइस कितनी रखें? मार्केट में कॉम्पिटिटर की प्राइस क्या है, उसके आसपास ही रखो। उससे ज्यादा रखोगे सर कोई नहीं खरीदेगा, बहुत खरीदेंगे। सर उससे कम खरीदोगे, लोग बोलेंगे भाई तो कचरा प्रोडक्ट है, जब भी सस्ता मिल रहा है। ऐसा ही है, ये परसेप्शन भी तो है। हमने बोला सर इसका 1 यूनिट आप 10 रुपए का सेल करो। 1 लीटर कितने का? फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का। सर सेल कितनी हो गई है भैया? 1 लाख। हमने बोला यार ये आइसक्रीम बनाने पे कॉस्ट कितनी आएगी? हमने बोला आइसक्रीम बनाने पे कॉस्ट कितनी आएगी? 10,000 लीटर मल्टीप्लाई है, फॉर एग्जाम्पल 6 रुपए यूनिट पे कॉस्ट आ रही है। 1 लीटर पे कितनी कॉस्ट आ रही है? 6 रुपए। सर कितनी कॉस्ट? कितना भैया? 40,000 का प्रॉफिट। सर ये वर्किंग कौन कर रहा होगा? ये वर्किंग इसको थोड़ा खूबसूरत स्टाइल में करके
किसको प्रेजेंट किया जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट को खूबसूरत तरीके से करके बकायदा प्रॉपर सारी थोड़ी अंग्रेजी भी लिख के, सही है, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जा रहा है बड़े लोगों के पास, सही है, ताकि अच्छा लगे। सर ये किसको प्रेजेंट किया जाएगा? इन लोगों को कौन प्रेजेंट करेगा? ये कौन प्रेजेंट करेगा? वो टीम प्रेजेंट करेगी, कोई लोग प्रेजेंट करेंगे, जिसको क्या कहा जाएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले। एग्री करते हो? तो सर मुझे यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद समझ में आ गया। ये एक डिपार्टमेंट है, ये कुछ लोगों की टीम है जो मैनेजमेंट की फरमाइशों को पूरा करते हैं। मैनेजमेंट की फरमाइशें क्या होती हैं? सर डिफरेंट एनालिसिस करवाना। एग्री करते हो? कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट वाला है, कौन सा प्रोडक्ट कम प्रॉफिट वाला है। अगर मैं फॉर एग्जांपल सर मैं 80,000 यूनिट बना रहा हूं, मार्केट में बेच रहा हूं, गुजारा हो रहा है, गुजर बसर हो रहा है, घर चल रहा है, तनख्वाही भी दे रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, फिर भी पैसा बच रहा है, प्रॉपर्टियां भी अपनी खरीद रहा हूं, फिर भी पैसा बच रहा है। सर कितना यूनिट बेच रहा हूं? 80,000। सर 10,000 यूनिट का ऑर्डर आ गया। कितना यूनिट का ऑर्डर आ गया? 10,000 यूनिट का ऑर्डर आ गया। कस्टमर आया, उसने बोला सर 10,000 यूनिट आपसे खरीदने हैं। मैंने बोला 80,000 बना के दुकान पे बेच रहा हूं, जा दुकान से खरीद ले। उस बंदे ने बोला सर दुकान में 100 रुपए का मिल रहा है। दुकान में कितने का मिल रहा है? 100 रुपए का। मुझे चाहिए सर 90 रुपए का। वो उसने तो मना कर दिया दुकान वाले ने, मैं आपके पास डायरेक्ट आ गया। बना सकते हो? मैंने बोला यार प्लांट में जगह तो है, अगर मैं लेबर से 1 घंटा ओवर टाइम करवा लूंगा तो 10,000 यूनिट बन जाएंगे। मैंने क्या बोला? मैंने टीम को बुलाया, मैंने बोला आओ भाई क्या बोल रहा है ये? इसने बोला सर ये 10,000 यूनिट मांगना चाह रहा है लेकिन पैसे 90 रुपए दे रहा है, हम तो 100 रुपए का बेचते हैं। हमने बोला यार बारे में आएगा, प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा? हमने बोला सर 2 मिनट दें, जरा पीएनएल बना के चेक करते हैं। पीएनएल बना के चेक करते हैं, अगर तो प्रॉफिट आ गया तो उस बंदे को ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा मैं, यस करूंगा। सर ये वर्किंग कौन करके देगा? ये जो टीम करके देगी, ये जो डिपार्टमेंट करके देगा, उस डिपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। एग्री करते हो? सर अब मैंने आपके ऑफिस के अंदर 2 डिपार्टमेंट खड़े कर दिए हैं। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, सर वो क्या कर रहा है? आइसक्रीम बिकी, एंट्री मारी उसने, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट एंट्री। एग्री करते हो? साल खत्म हुआ, पीएनएल बनाने बैठ गया, 2, 3, 5 बंदे बैठे हुए ये काम कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट ये हो गया। दूसरा टीम बराबर में बैठी हुई है सामने वाले कमरे में, वो क्या काम कर रही है? मैनेजमेंट की जो फरमाइश है उसको पूरा कर रहे हैं। उस कमरे के बाहर क्या तख्ती लगा दी मैंने? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर तुम लोगों को यहाँ पे क्या सीखना है? सर तुम लोगों को यहाँ पे मैनेजमेंट की फरमाइशों वाली वर्किंग करके देनी है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर सेक्शन सी जो मैंने लिखा था वो सारा इसके ऊपर बेस करता है। किसके ऊपर बेस करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद। कितनी वेटेज थी? 30 से 40 मार्क्स की। एग्री करते हो? और सिर्फ 3 चैप्टर है उसके अंदर। इसका मतलब 3 से सवाल आएगा और आता है हिस्ट्री के अंदर, उसके बगैर पेपर बनता नहीं है। और कहा यह जाता है कि कॉस्टिंग का वो मुश्किल एरिया है। चले सर आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला यार ये वर्किंग कौन कर रहा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। सर ये डेटा किसने दिया था? सेल्स वाली टीम ने। ये किसने दिया था कि 1 यूनिट हम कितने का बेचे? सेल्स वाली टीम ने। ऐसा ही है सर 1 लीटर आइसक्रीम बनाने पे कितने पैसे लगेंगे? ये कौन डाटा देगा? है भैया कौन? हाँ प्रोडक्शन वाले का काम आइसक्रीम बना रहा है, उस पर खर्चा कितना आया वो उसका काम नहीं है। उसका काम है सर आइसक्रीम बननी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एग्री करते हो? कितनी कॉस्ट लगी है वो उसका काम नहीं है। बात समझ में मैंने क्या बोला? एक आइसक्रीम बनाने में क्या क्या कॉस्ट लगती है? बोलो बोलो। सर मिल्क लगेगा और क्रीम, फ्लेवर और लेबर जो मजदूर बैठ के बनाएंगे, और गत्ते में पैक होगा वो गत्ते का खर्चा ऐसा, फिर वो कार्टन में पैक हो जाएगा उसका खर्चा, और सर उसके बाद मशीन में जो बनेंगे उसका खर्चा, और स्टोरेज। हाँ उसका तो सीन ये भी है कि पिघल ना जाए सर, कोल्ड स्टोरेज एरिया होगा उसमें रखा रहना पड़ेगा हर वक्त। ऐसा ही है सर 1 लीटर आइसक्रीम पे वॉल्स का जो 1-2 लीटर की आइसक्रीम पर खर्चा कितना, क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों से करवा लूं? है सर इनका काम क्या है? वो बोलेंगे भाई आइसक्रीम बेच दो मैं एंट्री मार दूंगा। सही है। आइसक्रीम बनाने पे कॉस्ट कितनी आई है वो मुझसे मत पूछ, वो मेरा काम नहीं है। एग्री करते हो? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले से पूछेंगे क्या बोलूंगा? सर मेरा काम मैनेजमेंट को एनालिसिस करके देना है, मेरा काम ये नहीं है। तो सर ये एक
1 लीटर आइसक्रीम पे कॉस्ट कितनी आ रही है, ये काम कौन करके दे रहा होगा? सर तीसरा डिपार्टमेंट मैंने क्रिएट कर दिया। कौन सा डिपार्टमेंट? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। बात मानते हो? तो कंपनीज के अंदर जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके यहाँ 3 डिपार्टमेंट होते हैं अकाउंट्स के अंदर। पहला फाइनेंशियल वाला, डेबिट क्रेडिट। भाई आइसक्रीम बेचो, एंट्री मारूंगा मैं, तनख्वाह देनी है, एंट्री मारूंगा मैं, ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिखा दूंगा एंड में हुआ क्या, ऐसा ये काम कौन कर रहा होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। सामने एक और कमरा होगा, वो लोग क्या काम कर रहे होंगे? मैनेजमेंट की फरमाइशों को, उनके एनालिसिस को पूरा करके दे रहे होंगे। कौन लोग होते हैं भाई? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले। एक और कमरा होगा सर जो ये बता रहा होगा कि 1 लीटर आइसक्रीम बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है। सर हमने बोला सर किंग कुल्फा की कॉस्ट अलग आ रही है, ऐसा और कौन से पिस्ता फ्लेवर की कॉस्ट अलग आ रही है, ऐसा। अगर टेक्सटाइल में चले जाओ, हमने बोला सर टेक्सटाइल के अंदर, गारमेंट के अंदर, जुनीन जमशेद में हर कुर्ते की प्राइस अलग होती है, मानते हो? ये सारे कुर्ते एक ही प्राइस के मिलते हैं, लार्ज मीडियम अलग अलग डिजाइन के। सर सबकी प्राइस अलग क्यों? सबकी कॉस्ट अलग होती है। किसी कुर्ते पे अलग कॉस्ट आई है, किसी कुर्ते पे अलग कॉस्ट आई है। अगर तो लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, तब तो जाहिर सी बात है कपड़ा ज्यादा है कम लग रहा होगा, हर किसी की कॉस्ट अलग। सर उसके लिए तो एक टीम बनानी पड़ेगी ना, 4 5 6 बंदों की, जिसका काम क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। तो मैंने तीसरा डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर दिया। सर उस डिपार्टमेंट का नाम मैंने क्या दे दिया? कॉस्ट अकाउंटिंग। सर इन लोगों की जिंदगी का मकसद क्या है? एक यूनिट बनाने में कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर तो एयर कंडीशन बनाने वाली फैक्ट्री है, हायर हो गए, और कैनवुड वाले हो गए, और गिरी वाले हो गए, हाँ, और डॉलर्स वाले हो गए। एक एसी बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है? उसमें कंप्रेसर लगा, प्लास्टिक बॉडी लगी, वायरिंग लगा, अंतर जंतर मंतर पता नहीं कितनी चीजें लगी, मजदूर लगी, और पता नहीं क्या कुछ लगा। एक एसी बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है? हमने बोला सर इसके लिए टीम बनानी पड़ेगी। तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। मानते हो? सर अगर कंपनी का साइज छोटा है, जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है, 2 डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं। कौन कौन से सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनसे ही कॉस्टिंग भी करवाई जाती है। क्यों? सर मैनेजमेंट रोजाना तो डिसीजन मेकिंग नहीं करवाएगी, तो रोजाना ये लोग क्या करेंगे? ठंड मचाएंगे। तो सर इन्हीं को बोलते हैं सर आप एक काम करें, आप कॉस्टिंग वाला काम भी आप संभालें, कॉस्ट पर यूनिट भी आप कैलकुलेट करें, जो कि नॉर्मली कंपनीज के अंदर होता है। 2 डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं। कौन कौन से? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। एग्री करते हो? बहुत सी छोटी कंपनीज होती हैं जहां पे एक डिपार्टमेंट होता है, उसी से वो वाला काम भी करवाते हैं, एंट्री, लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी से कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करवाते हैं। बात समझ में आई सर? तो सर हमें इस चैप्टर में पूरे सेशन के अंदर कैफ 3 में पढ़ना क्या है? सर हमने 2 चीजें पढ़नी है। 1 लीटर आइसक्रीम बनाने में, 1 कुर्सी बनाने में, 1 शर्ट बनाने पे कॉस्ट कितनी आई, पहली चीज। दूसरा, मैनेजमेंट की फरमाइश है कि सर मैं इस कंपोनेंट को मेक करूं या बाय करूं। एग्री? सर मैं 80,000 यूनिट बना रहा था, 100 रुपए का मार्केट में बेच रहा था। एक कस्टमर आया, उसने बोला कि सर मैं आपसे 90 रुपए का खरीदूंगा, आप उसको ऑर्डर डिलीवर करोगे या नहीं करोगे? सर ये काम भी करना है जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला करना है। तो सर हमें 2 काम करने हैं। कौन कौन से? एक कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना और एक मैनेजमेंट की फरमाइशों को पूरा करना। सर सिलेबस खोलिए जो भी आप लोगों ने कॉपी किया। सर इसके अंदर जो सेक्शन नंबर ए जो लिखा मैंने, सबसे पहला वाला कौन कौन सा? इन्वेंट्री, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सर ये आपका कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाले का काम है। किसका काम है? कॉस्टिंग वाले का। सीधे हाथ पे जाओ। सर दूसरा क्या लिखा मैंने? प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय, टारगेट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये भी किसका काम है? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाले का। तीसरे पे चले जाओ। सर तीसरा कौन सा है? सर सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ऐसा। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये भी किसका काम है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों का। बात समझ में आई सर? तो आपके पास कॉस्टिंग में खूबसूरत बात ये, आईकेप के अंदर आपको कॉस्टिंग का एक ही पर्चा पढ़ा जाएगा, कैफ 3। इसमें कॉस्ट भी पढ़ोगे, मैनेजमेंट भी पढ़ोगे, फिर आगे कभी कॉस्ट नहीं पढ़ोगे। एमएफए के अंदर 25 मार्क्स का कॉस्टिंग का पोर्शन है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। बस वो पढ़ोगे, उसके अलावा आपको जिंदगी में कभी कॉस्टिंग नहीं पढ़नी।
तो बेसिक भी यहीं से, एंड भी यहीं पे। डन हो गया सर। क्या हमें चैप्टर समझ में आया कि सर ये सब्जेक्ट है क्या, हमें इस पूरे सेशन के अंदर पढ़ना क्या है? एग्री करते हो? एग्री करते हो? चले सर, अब आप इसको कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर कॉपी करें प्लीज, कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना कॉपी करो जब तक मैं चाय पीऊंगा। चले सर, बोर्ड का सफाया किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। सर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमने पढ़ना क्या है? आओ जी। चले बॉस, सर यहां पे हम लिखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर यहां पे हम लिखते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलें सर, चलिए सर दोनों का डिफरेंस लिखते हैं सर कि दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क क्या है जी सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला का मकसद क्या है? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का मकसद क्या है? हाँ भाई लड़के, पर्पस बोले सर। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। ऐसा एंड टारगेट क्या होता है उसका? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, पीएनएल और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना सके। तो सर मैं लिखता हूं इनका जो जिंदगी का मकसद है सर वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। मानते हो? मानते हो? डन सर। उसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का, कॉस्टिंग वाले का सर क्या मकसद है? बोलो बोलो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का क्या मकसद है? सर उनका पर्पस है हेल्प करना किसको? मैनेजमेंट को। किसके लिए? डिसीजन लेने के लिए। तो अल्टीमेट टारगेट क्या है इसका? डिसीजन मेकिंग के लिए। और कॉस्टिंग वाले का हेल्प किया, काम किया है। कॉस्ट, 1 लीटर आइसक्रीम पे कितनी कॉस्ट आ रही है, एक एसी बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, एक चेयर बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, बोले तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। ऐसा ऐसा मानते हो? चलें सर आगे। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला किसके लिए काम करता है सर? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। अच्छा फाइनेंशियल स्टेट, इसको मैं रिपोर्टिंग कह लूं? अब तो तुम लोग के पेपर का नाम भी तो FAR1 रिपोर्टिंग हो गया ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। चले सर, सर ये किसके लिए काम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले? यूजर्स। बोलो भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं? शेयर होल्डर के लिए। ऐसा सर शेयर होल्डर कौन लोग होते हैं? वो जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, जिन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं, पब्लिक। ऐसा ही है। तो सर इसके यूजर कौन है? शेयर होल्डर। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिर्फ शेयर होल्डर पढ़ेंगे? और कौन पढ़ता है? क्रेडिटर भी पढ़ते हैं। सर गुड्स माल दे रहे हैं, उधार पे माल दे रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देखेंगे ना। अबे भाई ये तो नहीं कंपनी का पैसा ही नहीं है, ये तो देखेंगे। क्रेडिटर भी देखता है बिल्कुल। और गवर्नमेंट सर, टैक्स अथॉरिटी, भाई टैक्स सही जमा कराया नहीं कराया, अला बला सब। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सही है जी, डन सर। जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों के यूजर यानी कि किसको देते हैं डेटा बना के? सर बड़े लोगों को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट। मानते हो? मानते हो? किसी का एतराज? किसी का एतराज? और सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, सर मैंने कैश पे गुड्स बेचा, मैंने कैश पे गुड्स बेचा, एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट। और सर तुम्हें कैसे पता?
कैश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहां जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा। तुम्हें कैसे पता सर? हाँ तो रट्टा लगा। तुम्हें कैसे पता? किसने बोला? मैंने बोला सर फाइनेंशियल आईएएस ने बोला। आईएएस बोलो या फिर आईएफआरएस बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। मतलब सर मैं अपनी मर्जी से डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकता। सर मैंने मशीन खरीदी जो कि 5 साल चलेगी। सर एंट्री क्या करते हो? मशीन डेबिट बोले तो, नॉन करंट एसेट बोले तो फिक्स एसेट डेबिट। सर एक्सपेंस कर दो ना, कोई जा रहा है क्या? कोई नहीं देख रहा आसपास, कर दे भाई, है कर दे। नहीं सर, किसने बोला कि एसेट को डेबिट करो, फिक्स एसेट को, नॉन करंट एसेट को डेबिट करो? स्टैंडर्ड ने बोला, आईएएस 16 बोलता है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने बोला सर अपनी मर्जी से तो नहीं चल सकता ना यार, अपनी मर्जी से नहीं चल। सर इसका मतलब ये हुआ कि सर इन लोगों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, मानते हो? सर इन लोगों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। चलो भैया सर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है? बोले बोले आईएफआरएस लिख दो। आईएफआरएस लिख रहा हूं तो समझ जाओ मैंने आईएएस भी लिख दिया, कह सकता हूं। सर इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए, सर इन लोगों के लिए कोई रूल शोल नहीं है। कंपनीज की बेस्ट प्रैक्टिस जिससे ज्यादा अच्छी एक्यूरेट कॉस्टिंग हो सके, जिससे ज्यादा अच्छी एक्यूरेट कॉस्टिंग हो सके वो फॉलो करो। डन। सर अकाउंट्स कितने अरसे में बनाते हो? सर अकाउंट्स रोजाना बनाए? हमने बोला सर रोजाना बनाए, वीकली बनाए। सर कैसे बनाए? हमने बोला सर अकाउंट जो है ना वो उसका एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, आपको ईयरली बनाने पड़ते हैं लाजमी, और कुछ कंपनीज को क्वार्टरली बनाने पड़ते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है, एज पर लॉ, एज पर कानून। सर मैंने बोला कि सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब सर ये नहीं कि यार एक काम करो 1.5 साल के अकाउंट एक साथ बना दो। हमने बोला यार एक काम करो 2 साल के अकाउंट एक साथ बना लो। बात मानते हो? सही। हमने ऐसे हरकत नहीं करो यार, ऐसी हरकत नहीं करो। सर क्या करें? सर इसकी फ्रीक्वेंसी है। क्या फ्रीक्वेंसी है? सर ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं ईयरली, और जो कुछ कंपनीज होती हैं, तुम लोग कंपनी लॉ के अंदर आगे बढ़ोगे, कौन सी कंपनीज जो हैं वो क्वार्टरली अकाउंट्स बनाती हैं, कौन सी कंपनीज जो हैं वो क्वार्टरली अकाउंट्स बनाती हैं। सर जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला ये कितनी फ्रीक्वेंसी में काम करेगा? मैनेजमेंट ने बोला, सर मैनेजमेंट ने बोला कि सर यूनिलीवर वाले ने कि सर हमें लिप्टन को डिसकंटिन्यू करना है, जरा वर्किंग तो करके ले आओ कि अगर इसको हम चालू रखेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा, बंद कर देंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा, और अगर इसको मैं बेच देता हूं तो इससे जो पैसा आएगा वो मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं तो इससे कितना रिटर्न आएगा। सर ये जरा वर्किंग कर लो। मैंने बोला सर ये वर्किंग मैं करूंगा, मुझको ना 1 हफ्ता तो दें। सर डेटा जमा करना है, वर्किंग करना है, इंसान है, थोड़ा टाइम तो दे, 1 हफ्ता। मैनेजमेंट ने बोला तू 10 दिन ले, से 11वें दिन रिजल्ट मेरे सामने होना चाहिए। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? सर मैनेजमेंट के ऊपर। जो काम दे रहा, अगर वो बोलेगा नहीं कल चाहिए तो सर लगाए, रात भर बैठ के काम करे, डिपेंड करता है। बोलेगा 3 दिन में चाहिए तो 3 दिन में। सर इसका मतलब ये हुआ इसकी फ्रीक्वेंसी एज पर मैनेजमेंट। सर जब वो बोले उन्हीं को तो काम देना है हमने, वो हफ्ते का टाइम दे, 10 दिन का टाइम दे, 2 दिन में डाटा मांग ले, कल मांग ले, सुबह सुबह, नहीं पता, उनकी मर्जी। एग्री करता है सर? किसी का एतराज? मेरा भाई किसी को एतराज? सर मुझे एक बात बताएं, इसका टाइमलाइन किसने बताया? आईएएस नहीं बताया, आईएएस ने अकाउंट बनाना सिखाया है, कंपनी एक्ट ने बताया है, कंपनी लॉ ने बताया। बात मानते हो? बात मानते हो? सर ये जो बोला कि आप ईयरली बनाए, क्वार्टरली बनाए, ये नहीं 2 साल के एक साथ बना के आपने लपेट दिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सर ये किसने बोला? सर किसने बोला? सर ये बोला किसने? कंपनी लॉ ने, जिसको आप लोग कानून कहते हो, कौन सा? कंपनीज एक्ट 2017। यहां पे कोई ऐसा फ्रेम है? नहीं सर इसमें कोई ऐसा फ्रेम नहीं है। सर दोनों का फर्क पता चल रहा है, एग्जाम में आ चुका है पहले, कि डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
बिल्कुल, क्या खूबसूरत बात कर दी आपने। वो इसको मैं इस तरह लिख दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको एक्सटर्नल कह दूं और इसको इंटरनल कह दूं, ये भी लिख दूं लड़के। सर यहां पे हमने लिखा सर एक्सटर्नल यूज के लिए और ये सर इंटरनल यूज के लिए। मानते हैं सर। मैंने बोला ये टाइमलाइन कौन डिसाइड कर रहा है? टाइमलाइन। सर सुने, इसकी टाइमलाइन किसने डिसाइड की? कंपनीज एक्ट के अंदर। कॉपी नहीं करेंगे लड़के। सुने भाई, हमने बोला भाई कि अकाउंट्स बने, आपने P&L बनाया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई और आपने वो छपने के लिए दे दिया। अकाउंट्स पब्लिश हो रहे हैं, प्रिंटिंग हो रही है, कंपनी की वेबसाइट पे भी लगेगा, शेयर होल्डर को ही बांटोगे। सर क्या कोई बंदा उसको चेक नहीं करेगा? सर क्या कोई बंदा उसको चेक नहीं करेगा? है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो, शेयर होल्डर को दे रहे हो, शेयर होल्डर का एक्सेस कंपनी के अंदर थोड़ी ना होता है। शेयर होल्डर का एक्सेस कहां होता है? कंपनी के बाहर। सही है, वो कंपनी के अंदर घुस थोड़ी ना सकते हैं कि नहीं तूने जो अकाउंट्स बनाए मुझे चेक करा, तूने सही बनाया कि नहीं बनाया। ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। सर इसका मतलब कि क्या इसके अकाउंट को चेक नहीं करेगा? जो अनशन दिलचाह बना दिया, गलत सलत बना दिया, सर कोई तो चेक करेगा ना। इसको हम लोग कहते हैं सर वेरिफिकेशन, बोले तो ऑडिट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले जो काम करते हैं, बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या उसकी वेरिफिकेशन ऑडिट होता है? यस सर। सर कौन करता है? यस सर, यस। और कौन करता है? बाहर के ऑडिटर। बाहर के ऑडिटर जिनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटर। ऐसा सर जो इंटरनल वाले लोगों ने काम किया, मैनेजमेंट को जो रिपोर्ट प्रेजेंट की है, क्या उसको कोई वेरीफाई करेगा? सर मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मैनेजमेंट चाहे तो किसी से चेक करवा ले कि यार देख ले बंदे ने भंड तो नहीं मार दिया, इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं हम, लिप्टन को बंद कर रहे हैं, डालडा को बंद कर रहे हैं, चेक कर ले यार बंदे ने कोई भंड तो नहीं मार दिया, बदले इसकी गलती के चक्कर में हमें यहाँ पे करोड़ों का नुकसान हो जाए। लॉजिक क्लियर हुई? सर चाहे तो करवा सकते हैं, चाहे तो नहीं करवाए। एग्री? सर अगर तो करवाएंगे तो किससे करवाते हैं? इंटरनल ऑडिटर, कंपनी के अंदरूनी जो ऑडिटर होते हैं इंटरनल, उससे कराया जाता है। लॉजिक। लेकिन बाय लॉ मैंडेटरी नहीं है। इसके लिए बाय लॉ मैंडेटरी है। किसने लाजमी किया? कंपनी एक्ट ने लाजमी किया। एग्री करते हो? मैं यहां पे लिख रहा हूं सर मैंडेटरी नहीं है, अगर मैनेजमेंट चाहे तो सर उसको करवा सकते हैं कि सर इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, इस बंदे पे भरोसा नहीं है, इंसान है, गलती हो सकती है भाई, तू जरा चेक कर ले, एक सेकंड ओपिनियन कर ले। एग्री करते हो? तो सर ये मेरे पास डिफरेंस होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का। क्या? हाँ वो काफी है, यहां से अपनी थ्योरी में आगे ना हम कवर कर लेंगे। फिट है भाई? फिट है? चले सर इसको कॉपी करेंगे मेरा भाई, इसको कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर पेपर पास करने के लिए रजिस्टर का प्रॉपर मेंटेन होना बहुत जरूरी है। पेंडिंग लेक्चर नहीं होने चाहिए। चले सर भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का मकसद क्या है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का मकसद क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। बोले तो एक यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी लागत आ रही है, कितना खर्चा आ रहा है, वो बताना। सर यूनिट का मतलब क्या है? एक एक करके डिस्कस करते हैं। सर यूनिट का मतलब क्या है? बोलो। सर यूनिट का मतलब, मैंने बोला सर फॉर एग्जाम्पल ये कैनवुड वाले हैं, ये एयर कंडीशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एसी बना रहे हैं, एयर कंडीशन बना रहे हैं। सर इन्होंने जनवरी के महीने में 100 एसी बना दिए, तो मैं अंग्रेजी में उसको क्या बोलूंगा? कॉस्टिंग की जबान में क्या बोलूंगा? कितने? 100 यूनिट बना दिए। एग्री करते हो? सर ये डॉलर्स वाले हैं, ये लोग लेट्स से वो फ्रिज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फ्रिज बना रहे हैं। सर इन्होंने इस साल 10,000 फ्रिज बना दिए, कॉस्टिंग की जबान पे क्या बोलूंगा मैं? 10,000 यूनिट बना दिए। एग्री करते हो? मैंने बोला सर वॉल्स वालों ने इस साल 1 लाख लीटर आइसक्रीम बनाई,
कॉस्टिंग की जबान में क्या कहा जाएगा? 1 लाख यूनिट बनाए। एग्री करते हो? सर यूनिट का मतलब जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो। आइसक्रीम किसमें मेजर की जाती है? लीटर के अंदर। ऐसा ही है। एसी किसमें मेजर किया जाता है? नंबर ऑफ एसी, मतलब नंबर ऑफ यूनिट के अंदर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले सर सुनेंगे। मैंने बोला सर यूनिट का मतलब फॉर एग्जाम्पल, सर यूनिट का मतलब फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एयर कंडीशनर। ऐसा ही है सर। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ या लीटर ऑफ आइसक्रीम कह सकता हूं सर, कह सकता हूं। अगर तो फर्नीचर इंडस्ट्री है और सर कुर्सियां बन रही हैं, तो सर कुर्सियां कैसे बनाई और बेची जाती हैं? नंबर ऑफ चेयर्स के हिसाब से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ यूनिट। मानते हो? एग्री करते हो? सर एक कुर्सी बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है? एक कुर्सी बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है? इसको मैं क्या बोलता हूं? सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्चा, एक्सपेंस। मानते हो? सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्चा, एक्सपेंस। एग्रीड? सर कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सर के एक यूनिट बनाने पे, एक चेयर बनाने पे, एक कुर्सी बनाने पे, एक कैमरा बनाने पे, एक मोबाइल फोन बनाने पे, एक गाड़ी बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है? सर क्या पता करना जरूरी है? छोड़े जाने दे। जरूरी है। क्यों? सर सेल प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? कारोबार कैसे चलाओगे? तुमको पता ही नहीं है कि एक गाड़ी बनाने पे, एक चेयर बनाने पे, एक एसी बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है। सर अगर तुमको यही नहीं पता होगा तो प्राइस कैसे डिटरमाइन करोगे? अपने हिसाब से हवाई प्राइस रख लोगे, पता चला पूरे साल जबरदस्त गुड्स बेच रहे हो, एंड में पीएनएल बनाया, पता चला कॉस्ट ज्यादा सेल कम। सर जिंदगी भर लगे रहोगे, क्या आता रहेगा? लॉस आता रहेगा। ऐसा सर कॉस्ट पता करना बहुत जरूरी है। किसी को एतराज? सर आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए जनाब कि कारोबार कितने किस्म के होते हैं? मुझे बताइए सर कारोबार कितने किस्म के होते हैं? टाइप्स ऑफ बिजनेस। हम कारोबार कितने किस्म के कर सकते हैं? हमने बोला सर हम कारोबार 3 तरीके से कर सकते हैं। जी सर, पहला कारोबार किस तरह से कर सकते हैं? सर पहला कारोबार हम ट्रेडिंग बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं। ऐसा? सर ट्रेडिंग कारोबार क्या होता है मेरा भाई? ट्रेडिंग का कारोबार क्या होता है? हमने बोला सर ट्रेडिंग का मतलब आपने चीज को खरीदी और उसी शक्ल में एज इट इज आके बेच दी। ऐसा इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग। मैंने माल खरीदा और उसको मैंने एज इट इज आगे सेल कर दिया, बीच में ना थोड़ा बहुत प्रॉफिट रख के। सर एग्जाम्पल तो दीजिए। कौन सी एग्जाम्पल है? बोलो। सर इम्तियाज स्टोर वाले, मानते हो? सर क्या करते हैं इम्तियाज? सर क्या केचप खुद बनाता है? सर क्या मसाले खुद बनाता है? नहीं सर। क्या करते हैं लोग? शान से मसाले खरीदे, केचप, कनौर वना पता नहीं किससे खरीदे, सही है, ला के दुकान पे अपने रखे। बड़ी दुकान है उसकी बहुत ज्यादा, और कस्टमर आएंगे उसको खरीद के ले जाएंगे। सर ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है। जस्ट खरीदा, अपना उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट रखा और आगे उसको बेच दिया। ऐसे बिजनेस क्या कहलाते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस कहलाते हैं। सर एक एग्जांपल और दो। बोलो। शोरूम, बिल्कुल ऐसा ही है। सर शोरूम वाले क्या करते हैं? ये जो आप चले जाओ इधर तारी रोड और ये कौन सा है, खालिद बिन वलीद रोड पे लाइन से शोरूम है। सर क्या ये गाड़ियां बना रहे हैं क्या? नहीं सर, इन्होंने गाड़ियां इंपोर्ट की, अपना प्रॉफिट रखा और आगे बेच दिया। सर क्या उसमें कोई छेड़खानी करते हैं? क्या कलर चेंज करके बेचते हैं? अबे बिकेगी नहीं अगर कलर चेंज करने बैठ जाएंगे। है सर, जिस शक्ल में खरीदी उसी शक्ल में उसको आगे बेच दिया। कौन सा कारोबार कर रहे हैं? ट्रेडिंग। सर ट्रेडिंग की डेफिनेशन क्या बनी? सर जस्ट बाइंग एंड, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी इसमें, माल खरीदो और ऐसे ही आगे सेल कर दो। ऐसे बिजनेस को क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग बिजनेस। सर कॉस्टिंग वालों का जिंदगी का मकसद क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। सर यहां पे एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट लगेगी?
है, कैलकुलेट करें, दिमाग लगाएं, 3-4 बंदे नौकरी पे रखें है 50, 60, 80 हजार रुपए तनख्वाह के ऊपर, जिनका मकसद होगा कॉस्ट, इम्तियाज वाले ने कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाएगा है, उसमें 8-10 बंदे बिठाएगा, बोलेगा सर शान मसाले के एक डब्बे पे कॉस्ट कितनी आ रही है। अबे शान कंपनी से खरीदा होगा, उसकी इनवॉइस पे देख ले भाई, रेट लिखा हुआ होता है कि सर ये निहारी मसाला कितने का, अगर रेट नहीं लिखा हुआ तो डिवाइड करके निकाल लो, उसके लिए तुम टीम बनाओगे। नहीं सर, बात समझ में आ रही है सर? क्या ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है? सर क्या ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर क्या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है? नहीं सर, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बिला वजह बना के डिपार्टमेंट बंदे कुछ भी नहीं करेंगे, ठंड मचाएंगे। बात मानते हो? सर जरूरत ही नहीं है, मेरे पास जरूरत ही नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट तो मुझको वैसे ही पता है, ये शोरूम वाले क्या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट रखेंगे है? सर क्या जरूरत है, गाड़ी हमने इंपोर्ट की है, पता चल गया कितने पैसे लगे, सिर्फ ऐड ही तो मारना है और क्या करना है। लॉजिक क्लियर? कोई लॉजिक को दिमाग लगाना है उसके ऊपर? नहीं लगाना। एग्री करते हो? सर दूसरा कारोबार कौन सा होता है? चलो मैन्युफैक्चरिंग बाद में लिखेंगे। एक और सर, सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरिंग को वहां लिख देंगे। सर सर्विस प्रोवाइडर कौन लोग होते हैं? ना कोई चीज खरीदते हैं ना कोई चीज बेचते हैं। सर क्या करते हैं? सिर्फ सर्विसेज दे रहे होते हैं, अपना कीमती वक्त दे रहे होते हैं, ऐसा सर्विसेज दे रहे हैं। सर फॉर एग्जाम्पल तो बताइए सर। बैंक्स हो गए सर, बिल्कुल बैंक। सर ना कोई चीज खरीद रहे हैं ना कोई चीज बेच रहे हैं, बल्कि आपके पैसों की हिफाजत कर रहे हैं और सूद दे रहे हैं, अगर सूद लेना चाहो तो अस्तगफिरुल्लाह। सही है, ऐसा ही है। और भाई रेंटा कार, बिल्कुल ऐसा ही है सर। और करीम उबर, ऐसा ही है। करीम और उबर और इन ड्राइव और बाइकिया और ब्यूटी पार्लर, ऐसा ही है। ऐसा ही है। बंदा कुछ गया कुछ आया, सर टैलेंट है। और ऐसा ही है भाई, टेलीकम्युनिकेशन आ गए सर, यूफोन, जैज, जोंगशोंग। बारिश तो खत्म हो गई अब। और भाई और लड़के, टीचर्स, इंस्टीट्यूट ले लो सर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ऐसा ही है। और भैया केएनएस, सही है। फलाही इदारा है, सही है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, फी सबिल्लाह काम कर रहा है, सही है, स्टूडेंट के लिए। हाँ ऐसा ही है, वाकई में सही है। हाँ पर्पस बिल्ड कैंपस तुम लोग के लिए है भाई, तुम लोग के लिए है। डॉक्टर, हाँ वो पैसा कमाते हैं, सही, वो सही पैसा पीट रहे भाई, वो सही पीट रहे। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए फर्म, वो सही पैसा बना रहे हैं भाई, ये सही पैसा। दिन में यार पूरी बोरियां लेके जाते हैं पैसों की। चले सर, अब मुझे बताइए, क्या यहाँ पे क्या इस कारोबार के अंदर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना मुश्किल है? सर थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा तो लगेगा। एक आध बंदा भी रखना तुम्हें पड़ सकता है। एग्री करते हो? हॉस्पिटल, सर हॉस्पिटल में प्राइसिंग कैसे होती है लड़के? हॉस्पिटल में प्राइसिंग कैसे होती है? पर वार्ड, सही है, मतलब पर डे पर बेड के हिसाब से। वो बोलता है सर खुदा ना खास्ता किसी को बंदा बीमार हुआ, एडमिट कराया, उसने बोला हॉस्पिटल वाले ने कि सर पर बेड हम लोग पर डे के 5000 चार्ज करेंगे विदाउट एनी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के पैसे अलग हैं, आपसे फिक्स कितने पैसे लेंगे? दिन के 5000 रुपए। एग्रीड। हमने बोला सर किस चीज के? उसने बोला भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग तू देख रहा है, फ्री की है क्या? एसी में बिठाया हुआ है, ये स्टाफ नर्स वर्स आगे पीछे घूम रही हैं, सही है। एक डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी में, बड़ा डॉक्टर तो अलग पैसे लेगा, उसके पैसे नहीं है इसमें। ये जो छोटे मोटे डॉक्टर हैं जो 24 घंटे होता है, थोड़ी देर बाद आप उसको बुला लेते हो कि पेशेंट ने खांसा है जरा देख लो, सही हो, देखता है फिर चला आता है, ऐसे ही होता है ना भाई। सही है सर, उसके पैसे ऐसे नहीं देने, तुमसे ही तो रिकवर करेंगे। तो सर ये उसने 3000 के पैसे कैसे डिसाइड किए हैं? है लड़के 3000 के पैसे कैसे डिसाइड किए? सर कॉस्ट लगाई होगी ना, बिल्डिंग का रेंट, उसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा, उसके लोगों की फिक्स तनख्वाह कितनी होगी, चौकीदारों की तरह भी बिठाया होगा, उन सब की
एक्सपेंसेस को, कॉस्ट को ऐड मारा होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बेड्स। ऐसा ही है सर, थोड़ा तो दिमाग लगा ना, थोड़ा दिमाग तो लगा ना सर। इसका मतलब ये हुआ कि सर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर 100% कॉस्टिंग नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत कॉस्टिंग अप्लाई होती है सर। इसीलिए हमारे चैप्टर के अंदर देखो जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग लिखा हुआ है। एग्री करते हो? तो सर पूरा फुल फ्लैश कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, एक आध बंदे से काम चल जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले से भी काम करवा सकते हैं। एग्री करते हो? तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर तुम्हें कॉस्टिंग डिपार्टमेंट नजर नहीं आता। अगर जरूरत पड़ भी जाती है, छोटा सा काम है, चिल्लड़ काम है, आप जो है ना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले से करा दो। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में आपको नॉर्मली कॉस्टिंग डिपार्टमेंट नहीं मिलता। बात मानते हो? बात मानते हो? सर हमने बोला केएनएस वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर बच्चा कितनी फीस चार्ज करें? हमने बोला यार प्रॉफिट छोड़, कॉस्ट कवर कर ले सिर्फ। सही है, बस अपनी कॉस्ट कवर कर लेंगे, वो बच्चे चार्ज कर लो, बल्कि उस पे कुछ पैसा अपनी जेब से भी डाल देंगे। सही है, बाकी फीस चार्ज कर लो। ऐसा ही है कि नहीं है? ऐसा ही है ना यार, मान लो सही है, डन है, ओके जी। तो सर क्या यहाँ पे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करने की जरूरत है? नहीं सर, यहाँ पे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े सर, तीसरा कारोबार कौन सा है मेरा भाई? तीसरा कारोबार कौन सा है सर? बोले तो करते क्या है ये लोग? सर करते क्या ये लोग? सर गुड्स को खुद बनाकर बेचते हैं। क्या करते हैं? गुड्स को खुद बनाकर बेचते हैं। जिस चीज को खरीदा उसकी शक्ल बदली, आगे बेच दी, वैल्यू एडेड करके। जिस चीज को खरीदा शक्ल बदली, आगे बेच दिया। सर कॉटन रुई खरीदी, उसकी शक्ल बदली, कपड़ा बनाया, बेच दिया, कपड़ा खुद तैयार किया। एग्री करते हो? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर एग्जाम्पल में क्या आएगा? यस बॉस, एग्जाम्पल में क्या आएगा? बोले बोले सर। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी टेक्सटाइल की, सर ये क्या करते हैं टेक्सटाइल वाले? रुई कॉटन खरीदी, सर कॉटन खरीदी, उसकी शक्ल को तब्दील किया, धागा बनाया, उससे फिर कोरा सफेद कपड़ा बना, फिर उसपे लाल पीला नीला रंग हो गया, फिर उसके बाद उसकी कटिंग हुई, लार्ज साइज, मीडियम साइज, स्मॉल साइज, फिर उसकी स्टिचिंग हुई और फैब्रिक कपड़ा शर्ट वर्ट तैयार हो गई। लॉजिक क्लियर? सर आपने खरीदा क्या था? कॉटन रुई। बेच क्या रहे हो तुम? शर्ट। सर एक शर्ट की प्राइस क्या रखी जाए, मुझे इसकी कॉस्ट बताओ, इस पे कॉस्ट लगी कितनी है? खरीदा क्या था? कॉटन, उससे बना धागा, धागे से बना कोरा व्हाइट कपड़ा, उस पे भी रंग हुआ लाल पीला नीला। हर कलर की जो केमिकल है उसके पैसे अलग होता है। फिर उस पे सिलाई हुई है, मजदूर लगी है। सर थोड़ा टाइम दो, एक बंदे की बस की बात नहीं है, पागल हो जाएगा अगर एक बंदा ये काम करेगा। एग्री करते हो? मुझे एक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी जिसका काम क्या होगा कि सर एक शर्ट बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है। मानते हो? मानते हो? सर क्या यहाँ पे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करो? क्या इन कंपनीज के अंदर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मिलता है? यस सर, इन्हीं के अंदर तो मिलता है। लॉजिक क्लियर हुई मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर हुई मैंने क्या बोला? सर यहाँ पे आपको कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सर कॉटन भी 36 किस्म की होती हैं। हर ये शर्ट कौन से कॉटन से बनी है? एग्री करते हो? इसमें कौन केमिकल भी पता नहीं कितने किस्म का होता है। कुछ शर्टों से कलर निकलता है, कुछ शर्टों से तुम लोग के कलर नहीं निकलता। इसमें क्या होता है? नेचर ऑफ केमिकल होता है ना, कौन सा केमिकल इस पे लगा हुआ है। सर कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको टीम चाहिए होगी, एक 8-10 बंदों की जो बैठ के काम कर रहे होंगे। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? और सर फिर मैंने बोला और एग्जाम्पल दें सर। ऑयल रिफाइनरी। सर ये ऑयल रिफाइनरी क्या करते हैं? सर खरीदते क्या ये लोग? सर क्रूड ऑयल इन्होंने खरीदा। सर क्रूड ऑयल क्या होता है? जमीन से निकलता है, जिसको हम कच्चा तेल कहते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान वाले कहां से खरीद रहे होते हैं? सऊदी अरब से। सर हमने क्रूड ऑयल खरीदा, बेचेंगे क्या? सर बेचेंगे क्या? सर पेट्रोल बेचा, डीजल बेचा, मिट्टी का तेल बेचा। दुनिया में 500 प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इस क्रूड ऑयल से, और हम लोग कितने यूनिट बनाते हैं? सिर्फ 14। सर 14। ओके जी। सर इस पे कॉस्ट कितनी आ रही है? सर पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल पे कॉस्ट कितनी आ रही है? सर प्राइसिंग आगे देखनी, प्राइसिंग तो खैर पेट्रोल की गवर्नमेंट सेट करती है, एक पावर है उनके पास, सही है, लेकिन इस पे कॉस्ट कितनी आ रही है? बोले बोले हमने बोला सर टीम बनानी पड़ेगी कॉस्टिंग वालों की।
कॉस्टिंग वालों की टीम बनानी पड़ेगी। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं सर। इसका मतलब कॉस्टिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और भाई ऑटोमोबाइल, सर ऑटोमोबाइल वाले, टोयोटा होंडा वाले गाड़ी बना रहे हैं, सिविक बना रहे हैं, कोरोला बना रहे हैं। सर एक गाड़ी बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है? सर गाड़ी बनाने के लिए लग क्या रहा है सर? इंजन, बॉडी, स्टील, म्यूजिक सिस्टम, सीट, टायर, क्लच, प्लेट, ये वो अंतर जंतर मंतर, कितनी सारी चीजें यार। फिर इसमें कॉस्ट कितनी लग रही है, आगे प्राइस डिसाइड करनी है। सर टीम चाहिए, टीम चाहिए कि नहीं चाहिए? सर स्टील बन रही है, स्टील, अमरीली स्टील और ये स्टील, मुगल स्टील, देखते हो। सर इस स्टील को मैं प्राइस क्या सेट करूं? एक टन पे कॉस्ट कितनी आ रही है? मैंने बोला सर कॉस्ट लग रही है, पता नहीं कैसे बनती है स्टील, मैंने काम नहीं किया, नौकरी नहीं की, तो मुझे नहीं पता। सही थी। तो सर उस पे मतलब मेहनत लगेगी ना, डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, सर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कहां पे पाया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जहां पे गुड्स तैयार किए जाते हैं। सर फर्नीचर इंडस्ट्री, कौन कौन सी फर्नीचर इंडस्ट्री? इंटरवुड वाले हैं ना, हैबिट भी है, फर्नीचर इंडस्ट्री है सर। और सर जे डॉट कुर्ते उड़ते जो बना के बेच रहे हैं सर, ये भी इनकी फैक्ट्री लगी हुई है कोरंगी की साइड पे, ऐसा। और सर पाक फैन, सर ये जनरल टायर वाले, और पाक फैन सर एक पंखा बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है? सर लोहा लगता है, कॉपर वाइंडिंग लगती है, पंखे लगते हैं, वायरिंग होती है, और पता नहीं क्या क्या लगता है। सर मतलब काम करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी जो कि एक यूनिट की कॉस्ट बनाई जाए। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? तो सर कॉस्टिंग वालों का मकसद क्या था? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। सर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए कहां पे मेहनत करने की जरूरत है, कहां पे टीम बनाई जाएगी, कौन सी कंपनी के अंदर? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो यकीन करो पूरे सिलेबस के अंदर आप लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते रहोगे। गुड्स बनाए, फैब्रिक बनाया, सीमेंट बनाए, सही है जी, ऑयल रिफाइन किया, पूरी कॉस्टिंग के अंदर ये पढ़ते रहोगे। बताओ कि जनाब एक सीमेंट की एक बोरे पे कॉस्ट कितनी आ रही है? सब पूरे हमने सिलेबस के अंदर यही पढ़ना है। एग्री करते हैं? तो सर अपना फोकस सारा किस पे होगा? ट्रेडिंग। कुछ चीजों में ट्रेडिंग में भी हो रहा होगा, कुछ चीजों में, सही है, जहां पे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होगी, कुछ चीजों में थोड़ा बहुत सर्विस होगा, लेकिन 90% सिलेबस किस पे है? सारा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यानी कि जब भी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की बात की जाएगी तो आपका माइंड फौरन चला जाना चाहिए कि सर यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है, माल बन रहा है और माल तैयार होगा और वो बिकेगा। अपना मकसद है इस माल को बनाने में कॉस्ट कितनी आ रही है। बात मानते हैं? बात मानते हैं सर? लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? चलें सर इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कहां आगे बढ़ेंगे? घर की नहीं, आपकी FR 1 है ना, अभी छुट्टी हो गई, पढ़ लिया FR, फिर वो होगी ना ग्रुप बी की होगी मंडे। FR 2 और क्या? कॉस्टिंग का बी क्या? अच्छा भाई सुन ले, मैंने आप लोग को बताया कि हमारे पास ना कॉस्टिंग के 2 बैच हैं, बैच 1 और बैच 2। सही है, मतलब दोनों बैचेस में 100% सिलेबस होगा। बैच 2 मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी आप क्लास ले रहे हो, सही है, पूरा कोर्स मैं कराऊंगा। बैच 1 जो है वो सर काशिफ पढ़ा रहे हैं, सही है, वो पूरा 100% सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है जी, मैंने कहा बता दूं, कंफ्यूज हो गए तुम लोग। हाँ वो आपका भाई बताएगा, अभी हम आप पहुंचे, वैसे ऐड होता है, मैं बता देता हूँ, होता है, लेकिन कैसे होगा, क्यों होगा, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम आगे बढ़ेंगे। होता है, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी होगी। अब कैसे होगी, क्यों होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। कॉस्टिंग में अलग-अलग टॉपिक्स का एक दूसरे में ओवरलैप बहुत ज्यादा है, आईके में बहुत ज्यादा है। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि यार आपने एक चैप्टर छोड़ा, आपने बोला यार एक काम करते हैं प्रोसेस छोड़ लेते हैं और इसको ना एग्जाम से 15 दिन पहले देख लेंगे, तो उसको आगे जो ना वो तुम्हारा सिलसिला कड़ी जुड़ी हुई होगी। वेरिएंसेस के अंदर तो बहुत ज्यादा, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं कड़ी मिल जाएगी।
तो इसीलिए कॉस्टिंग में ना पेंडिंग लेक्चर भी नहीं जाता था। अगर गए मजबूरी के तहत तो फटाफट कवर करो। अब तो बड़ी सहूलत अवेलेबल है रिकॉर्डेड के चक्कर में, फॉरन वेरी नेक्स्ट डे उसको कवर करो। तो जो बैंकिंग है उसके अंदर अगर वो अगर नई सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, आपको मार्केटिंग जरूरत पड़ी, उनको एक डिपार्टमेंट की करवाना पड़ेगा। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिपार्टमेंट की वह वन टाइम की चीज होती है ना, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की नहीं जरूरत पड़ती, वो फाइनेंशियल वालों से काम करवा लेते हैं। उनको तो तुम लोग बेसिकली कॉस्टिंग वाले तो नहीं बनोगे ना, तुम लोग तो चार्टर्ड अकाउंट बनने के बाद एक फाइनेंशियल की तरफ जाओगे ना, ऑडिट रिपोर्ट साइन करना, फाइनेंशियल, सीएफओ, लेकिन तुम लोगों को कॉस्टिंग तो आती होगी। अगर तुम लोगों से काम करवाया जाएगा तुम लोग कर लोगे। चले सर, किसी को कोई सवाल? जी बॉस। कौन? प्राइस मैनेजमेंट। वो प्राइस डिसाइड ही करेंगे, वो प्राइस की फिजिबिलिटी बना के मैनेजमेंट को देंगे, फाइनल तो वो लोग करेंगे। लेकिन ये लोग स्ट्रेटजी बना के देंगे कि 15 रुपए का बेचोगे तो प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि 15 रुपए, और अगर महंगा बेचोगे तो प्रॉफिट ही आएगा, प्राइस बढ़ाओगे तो यूनिट भी तो कम बिकेंगे ना। वो सारी फिजिबिलिटी मैनेजमेंट वाले करके देते हैं। लेकिन ये कंपैरिजन तो मार्केटिंग वालों और सेल्स वालों यार नंबर जो है ना, सेल प्राइस देना, नंबर ऑफ यूनिट देना, वो तो मार्केटिंग वाला देगा। हमको क्या पता कितने यूनिट बिकेंगे, कॉम्पिटिटर क्या रखेगा, वो सारा तो मार्केटिंग वालों से डाटा कलेक्ट करना होगा कि भाई डाटा देते रहो कि यार अगर मैं 15 रुपए का एक यूनिट बेचूंगा तो कितना माल बिकेगा, वो तो उन्हीं को पता होगा, सेल्स वालों को, मार्केटिंग वालों को। चले सर, किसी को कोई सवाल? ऑनलाइन वालों कॉपी करके ठंड मचाएंगे भाई, वाह। कॉस्टिंग कंसल्टेंट होता है क्या? अगर एक बार करनी हो, जैसे सर्विस प्रोवाइडर में आपने बताया, बिल्कुल ऐसा ही है। कॉस्टिंग कंसल्टेंट भी फर्म्स को ये काम दिया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। क्या सब लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हैं? मेरा भाई कौन कौन नहीं है? सर जो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं है, मेरा नंबर सेव कर लें, उसमें अपना नाम और कैफ3 लिख के व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। सर आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो है ना एक कांटेक्ट बना रहेगा। हम जो है ना वो बड़ा एक्टिव होता है उस ग्रुप में। हाँ 5 दिन, उसके बगैर गुजारा नहीं है। हाँ नहीं 6 नहीं, शुरू से 5 लेके चलेंगे, हो जाएगा। घबराओ नहीं, सीए में आ गए हो, घबराना होना छोड़ दो, मजे से एंजॉय करते हुए पढ़ाई करेंगे। आप सीए में आ गए और केएनएस में आ गए हैं, क्या था ज्यादा हो गया। चले सर, अल्लाह हाफिज। अगली क्लास यार अभी मैं जाके सेट करता हूँ, सही है। हमारा एक टाइम टेबल जो है, मतलब अगला हफ्ता हमारा थोड़ा ऐसी टूटा फूटा चलेगा, उसके बाद 1 अक्टूबर से फुल फ्लैश लॉक। अगली क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा, वैसे मैं भी जाके ऊपर टाइम टेबल सेट करता हूँ, मंडे को मैं डालूंगा, वरना अगर थोड़ा और गैप आ गया तो आप सब भूल कर आए होंगे। अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन वाले बच्चों, अल्लाह हाफिज।